क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुहालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा है शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। क्वेश्चन, निम्न से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त, पल्लव, मौर्य या पुष्यभूति? तो कराया था गुप्त ने। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्न से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो इसका आंसर है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो इसका आंसर है रावी। अन्य प्रमुख सैंधव स्थल एवं उनके समीप स्थित नदी हैं मोहनजोदड़ो, सिंधु, आलमगीरपुर बसा हुआ है हिंड नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, चनहुदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज और सुतकागेडोर दासक नदी के किनारे पर है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत और भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम से लगती है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन है 6, 8, 5 या 7। तो भारत करता है 7 देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो साझा करता है बांग्लादेश। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्न में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम में लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचायत द्वारा किया गया था। भारत की कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 75 से 16.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालक माना जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक शक्ति राज्यों के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में की जाती है। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो होती राज्य विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164 में किसी राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत
राज्य विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है और विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का महान्यायवादी को कानूनी सलाह प्रदान करता है, तो करता है संघ सरकार। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को किसी भी सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में तथा किसी सीमित समिति में जिसका वह सदस्य नामित हो बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के तहत वह मत देने का हकदार नहीं होगा। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, या राज्य का मुख्य सचिव, या राज्य का राज्यपाल? तो इसका आंसर है राज्य का राज्यपाल। राज्य सरकार के कार्यों का सुविधाजनक संचालन के लिए राज्यपाल नियमावली बनाते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। में राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है ऑप्शन ए। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो भारत में शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर है 0.2%। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? विनिवेश, निवेश, पूंजीकरण या व्यवसायिक? तो इसका आंसर है विनिवेश। किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? तो इसका आंसर है संसाधनों की सीमा। क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? ओडोमीटर, एमीटर, विभव मापी या वोल्टमीटर? तो मापा जाता है एमीटर के द्वारा। वही वोल्टमीटर दो बिंदुओं के मध्य है आवेश भिन्नता को मापने में काम आता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, और अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं विमानों की ऊंचाई मापने में। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर है वोल्ट। वहीं शक्ति का मात्रक है जूल सेकंड या वॉट। वेग का है मीटर प्रति सेकंड। चालकता है ओम-1 या म्हो। प्लांक नियतांक का है जूल सेकंड। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। में गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग, वायु गति मापने में एनीमोमीटर, और लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने में। निम्न से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बलों का उदाहरण है पर्वतों का निर्माण। निम्न से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो गलत है ऑप्शन सी, दाब। दाब का होता है पास्कल, ऊर्जा का जूल, आवर्ती हर्ट्ज, और शक्ति का होता है वाट। निम्न से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है? तो यूरिया में मौजूद होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है दिमित्री मेंडलीव।
ऊष्मागति का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्रथम नियम। खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों और च्युइंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है लिमोनिन। निम्न से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है कद्दू के पौधे। निम्न से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्र में मौजूद नहीं होता है रिक्तिका। कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है? तो इसका आंसर सबसे छोटा। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो बने होते हैं स्कल रेनकाइमा के, ऑप्शन सी। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? तो इसका आंसर प्रतिधारण। चेराइबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? तो चेराइबो का संबंध है मणिपुर से। चेराइबो जिसे साजुबू नोगम पनबा भी कहा जाता है, मणिपुर के मैतेई समुदाय का नववर्ष है। यह हर साल साजीबू महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह हर साल साजीबू महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो मैतेई चंद्र कैलेंडर का पहला महीना है, जो अप्रैल में पड़ता है। सरहुल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव मनाते हैं, ऑप्शन बी, झारखंड में। सरहुल उत्सव झारखंड की आदिवासी जनजातियाँ संथाल, मुंडा तथा हो के द्वारा नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार प्रतीकी पूजा का त्यौहार है। वहीं झारखंड में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख त्यौहार हैं भक्ता पर्व, सोहराई, रोहिणी, कर्मा तथा छठ पूजा। इनमें से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है जो मराठी नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। उगादि को नववर्ष के रूप में कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो मिली है दुर्गा पूजा को। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। वर्ष 2023 में गुजरात के नृत्य गरबा को भी इसमें शामिल किया गया है। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? तो इसका आंसर है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की संस्कृति, परंपरा और कला को प्रदर्शित करने वाला एक 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। बांग्ला उत्सव का संबंध है मेघालय से, बिहू असम और लोसुंग का संबंध है सिक्किम से। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में।